T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। अमेरिका में क्रिकेट का आलमी मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। ग्राउंड पहुंचने पर खिलाड़ियों का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। तमाशाइयों का जोश बढ़ाने के लिए एनिमेटेड कैरेक्टर्स की एंट्री हुई, जबकि गूगल का डूडल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। और नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में मेज़बान अमेरिका का फातिहाना आगाज। अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ अमेरिका ने 17.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। एरन जोन्स की धुआंधार इनिंग्स 40 गेंदों पर 94 रन बनाए। स्टीवन टेलर 0, मुनारक पटेल 12 और एंड्रेस गोस 65 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कॉरे एंडरसन 3 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। एरन जोन्स शानदार बल्लेबाजी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। कनाडा ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट्स पर 194 रन स्कोर किए। डैलस में नवनीत धालीवाल ने 61 और कर्टन ने 51 रन की इनिंग्स खेली, जबकि अमेरिका की जानिब से अली खान, हरमीत सिंह, कोरे एंडरसन ने एक विकेट हासिल की। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में अब तक कौन से बैटर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने ज्यादा छक्के लगाए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। विराट कोहली रन्स बनाने में T20 वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में 2012 से 2014 तक 27 मैचेस खेलकर 1141 रन बनाकर सबसे आगे। श्रीलंका के महिला जयवर्धने ने 1016 रन बनाकर दूसरे और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 965 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है, जिन्होंने 33 मैचेस खेलकर 63 छक्के लगाए हैं। भारत के रोहित शर्मा 35 छक्कों के साथ दूसरे, जबकि इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर 33 छक्के लगाकर तीसरे नंबर पर हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के पास है। क्रिस गेल ने T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 2 सेंचुरियां बनाई हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा नेट सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। किंग कोहली ने सबसे ज्यादा 14 नेट सेंचुरियां बनाई हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का एजाज न्यूजीलैंड के बैटर ब्रेंडन मैकलम के पास है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 123 रन की इनिंग्स खेली। T20 वर्ल्ड कप में किस बॉलर ने ज्यादा विकेटें उड़ाई, किसने 5 विकेट सबसे ज्यादा बार ली, जानते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने में बांग्लादेश के शकीब उल हसन का पहला नंबर है। शकीब उल हसन ने T20 वर्ल्ड कप 2007 से 2022 तक 36 मैचेस खेलकर 47 शिकार किए। पाकिस्तान के शाहिद खान आफरीदी का लिस्ट में दूसरा नंबर है। बूम आफरीदी ने 2007 से 2016 तक 34 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 39 विकेट्स हासिल की। श्रीलंका के फास्ट बॉलर लास्ट मलिंगा का तीसरा नंबर है। मलिंगा ने 2007 से 2014 तक 31 मैचेस खेलकर 38 खिलाड़ी आउट किए। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 5 विकेट्स लेने वाले 10 बॉलर्स हैं, जो एक इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। एक इनिंग्स में बेहतरीन बॉलिंग कराने का रिकॉर्ड श्रीलंका के साबिक स्पिन बॉलर मेंडिस के पास है, जिन्होंने 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 ओवर्स में 8 रन देकर 6 विकेट्स हासिल की। और नाज़रीन, आगे बढ़ते को बताएं कि साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने सिर्फ कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा। क्या गद्दारी की है। बानी पीटीआई के हवाले से नौजवानों को गुमराह किया गया है। मईशत को तबाह न करें, परिंदों की तरह हालात का इदराक करें, माजी से सबक सीखें। चोर, करप्ट और जालिम एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बानी पीटीआई हैं। इतना जुल्म तो परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। साबिक सदर तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोई हद है यार, क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? कानून की हुक्मरानी कायम करो, मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं। मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कमअक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान के अंदर ये जो कोशिश हमारी रही कि एहतसाब हो, वो एहतसाब के कानून जिस तरह से भी बने, सबको गलत इस्तेमाल किया गया। जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके पास मौका है, अपने माजी से सीख सकते हैं। कराची से जीते हुए MQM के लोग, कोई जीता है यहाँ से, कराची से MQM जीत सकती है, उनको वहाँ भेज दिया तो क्या कानून बनाएंगे? वो ऐसी कानून बनाएंगे जो धांधली, जिसके MQM के जुल्म से शहर निकला है, अब ये मुख्तलिफ अंदाज से दूसरा जुल्म कर रहे हैं।
और JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फरवरी के इंतखाबात को हमने मुस्तरद कर दिया है। वोट अवाम का हक है, हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। इस सफ़र में जेल और मौत भी आई तो बर्दाश्त करेंगे। हालात को वहाँ तक ना लेकर जाएं जहाँ से वापसी ना हो सके। दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं और हम गिरते जा रहे हैं। वो मुजफ्फरगढ़ में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया है। वोट अवाम का हक है, हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। इस सफर में अगर जेल आए तो बनेंगे और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। हमें इदारों का एहतराम है। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं। हालात को वहाँ तक मत ले जाओ कि जहाँ तुम भी वापस ना आ सको और हम भी वापस ना आ सको। कौमें तरक्की कर रही हैं और हम गिरते जा रहे हैं। इसका माना ये है कि पाकिस्तानी मईशत के मालिक अवाम नहीं हैं, मखसूस इदारे हैं। महकमा दाखिला पंजाब का अहम इक़दाम। सूबे भर की जेलों में भिखारी माफिया के लिए बैरक तैयार। भिखारी माफिया के लिए मुख्तस हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स के लिए सज़ा में इजाफे का कानून ला रहे हैं। और मजीद ये भी कहा उन्होंने कि कानून बच्चों के अगवा और जबरो तशद्दुद में मुलविस गैंग लीडर्स माफिया को टारगेट करेगा। इसी पर बात करेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पंजाब भर में बकारी माफिया की सख्ती आ गई और उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत महकमा दाखिला पंजाब इलेक्शन दिखाई दे रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से सुबह भर की जेलों में बकारी माफिया के लिए बैरक्स जो है वो तैयार कर ली गई हैं। बकारी माफिया के लिए मुख्तलिफ हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश है और बड़े शहरों में जरूरत के पेश नज़र बैरक्स की तादाद बढ़ाई जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक कानून साजी की जा रही है जिसकी सरबराही सेक्रेटरी दाखिला नूर नबी महगल कर रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब बकारी माफिया के गैंग लीडर्स के लिए सजा में इजाफे का कानून लाया जा रहा है और आइंदा चंद दिनों में बाकायदा ये पंजाब असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूर नबी महगल का कहना है कि कानून बच्चों के अगवा और जबरो तशद्दुद में मुलविस गैंग लीडर्स माफिया को टारगेट करेगा और पेशावर बकारी बनाने के लिए मासूम बच्चों और खवातीन पर जुल्म करने वाले हैंडलर सख्त सजा पाएंगे और इसके खिलाफ सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। सुबह भर में इंतजामिया बकारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जो है करेगी और अभी से जो है वो क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया गया है, जबकि ये कानून जब आ जाएगा इस पर भी मजीद दायरा कार वसी करते हुए बकारी माफिया के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद फ्री वाईफाई सर्विस से मुस्तफ़ीद हो रही है। लाहौर में सारिफीन के लिए फ्री वाईफाई सर्विस 100 पॉइंट्स पर दस्तयाब है। यौमिया 50,000 शहरी 500 GB फ्री डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान सेफ सिटीज़ के मुताबिक एक माह में तकरीबन 12 लाख लोग फ्री वाईफाई सर्विस से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अब तक 11,775 GB डेटा इस्तेमाल किया जा चुका है, ये कहना है तर्जुमान सेफ सिटीज़ का। और नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि एक तरफ शदीद गर्मी है तो दूसरी जानिब बिजली की नारवा लोड शेडिंग ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तो परेशान कर रखा है, लेकिन उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस भी अब लोड शेडिंग का रोना रो रहे हैं। बिजली लोड शेडिंग पर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली का क्या कहना है, आइए जानते हैं ज़िशान काखेल की रिपोर्ट में। अवाम का एहतजाज हो या फिर वज़ीर आला की धमकियाँ, खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। बिजली लोड शेडिंग से अरकान असम्बली कितने परेशान हैं, आइए उनसे जानते हैं। बिजली लोड शेडिंग से तो हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यही है कि बिजली के बगैर तो गुजारा होता नहीं है। जब बिजली चली जाती है तो ऑफिस में नहीं बैठ सकते क्योंकि पसीने आते हैं और गर्मी होती है। इस तरह घर में बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल में बच्चे परेशान होते हैं, तो तमाम पाकिस्तान परेशान है। शहर पुरथान है, यहाँ पर आप एहतजाज करोगे, यहाँ पर मारोगे तो अपना हक लोगे। वफाक हमें बिजली नहीं देता, ये PDM गवर्नमेंट है जो हमारे अपोजिशन में है, तो उसने KPK को जकड़ रखा हुआ है। लोग बेचारे, पानी नहीं है, मस्जिदों में पानी नहीं है, घरों में नहीं है। ये इसका मेरे ख्याल में इसका कोई सोच है नहीं।
दुहाई देते अवाम के बाद अब अरकानी असम्बली भी बिजली लोड शेडिंग के बायस शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ ज़ीशान काका खेल, दुनिया न्यूज़, पिशावर। वेलकम बैक नाज़रीन, आइंदा माली साल 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां जारी हैं। वफाकी तरक्याती बजट के तहत मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के लिए मुख्तस बजट को हतमी शक्ल दे दी गई है। कौन से डिवीजन को कितने और कौन से वजारत के लिए कितना बजट तजवीज़ होगा, आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। माली साल 2024-25 मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के लिए मुख्तस बजट की तफसीलात सामने आ गईं। PSDP के तहत आइंदा माली साल में एविएशन के लिए 7 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को 1 अरब 15 करोड़, कैबिनेट डिवीजन को 77 करोड़ देने का फैसला। मौसमियाती तब्दीली डिवीजन को तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब 87 करोड़ के फंड्स मिलेंगे। PSDP के तहत कॉमर्स डिवीजन को 1 अरब 45 करोड़ रुपए, डिफेंस डिवीजन को 5 अरब 63 करोड़ रुपए मिलेंगे। फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिवीजन को 9 अरब 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आइंदा माली साल में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को 61 करोड़ रुपए, फाइनेंस डिवीजन को 6 अरब रुपए, जबकि फाइनेंस डिवीजन को सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए अलग से भी 56 अरब 69 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 21 अरब 16 करोड़, हाउसिंग एंड वर्क्स को 26 अरब 39 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ह्यूमन राइट्स डिवीजन को 10 करोड़, सनत व पैदावार को 5 अरब 79 करोड़, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन को 3 अरब 52 करोड़ रुपए मिलेंगे। IT एंड टेलीकॉम डिवीजन के लिए 27 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस। बैनुल सूबाई राब्ता डिवीजन को 3 अरब 74 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। आइंदा माली साल में वजारत दाखिला को 4 अरब 37 करोड़, लॉ एंड जस्टिस को 1 अरब 36 करोड़ रुपए मिलेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन को 17 करोड़, वजारत फूड और सिक्योरिटी रिसर्च को 12 अरब 56 करोड़ दिए जाएंगे। कौमी विरसा सकाफत डिवीजन को 76 करोड़, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को 25 अरब 40 करोड़ के फंड्स जारी होंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 25 करोड़, पेट्रोलियम डिवीजन 3 अरब 23 करोड़, प्लानिंग डिवीजन के लिए तकरीबन 29 अरब मुख्तस किए जाएंगे। तखफीफ गुर्बत सोशल सेफ्टी डिवीजन को 1 अरब 78 करोड़ रुपए PSDP के तहत मिलेंगे। PSDP के तहत वजारत रेलवे को 32 अरब 68 करोड़ रुपए, स्पार्को को 65 अरब 61 करोड़ जारी होंगे। वजारत मजहबी अमूर को 50 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डिवीजन को 17 अरब 69 करोड़ रुपए मिलेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 5 अरब 63 करोड़ और फ्रंटियर रीजन डिवीजन के लिए 1 अरब 43 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। वजारत तवानाई को NTDC और पेपको के लिए 188 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। मुल्क भर की बड़ी ट्रेड बॉडीज ने हुकूमत से बजट में टैक्स इस्लाहात लाने, बिजली और गैस की कीमतों को कम करने और तवील मुद्दत पॉलिसीज बनाने का मुतालबा कर दिया है। ताजी तंजीमों का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की बड़ी ताजिर तंजीमें और चैम्बर्स हर साल बजट से पहले हुकूमत को तजावीज़ देती हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। ताजिर तंजीमों और चैम्बर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नए शोबों को टैक्स नेट में लाना नागुज़ीर हो चुका है। साथ ही सनतों की पैदावारी लागत को कम करना होगा। बिजली और गैस के निर्ख को नीचे लाना होगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स नेटवर्क अपना बड़ा करे। जो टैक्स दे रहे हैं उनको अब और मज़ीद ना निचोड़ें, लोगों को बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि FBR का जो है वो एक कंडेंसिव एनवायरनमेंट देना होगा, लोगों को ईज़ करना होगा, लोगों को खौफ से, हरासमेंट से, नोटिस से, ऑडिट से निकालना होगा। अब सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से लेना और टैक्स नेट को ब्रॉड ना करना ज़रा जुल्म के मुतरादिफ होगा, जिससे हमारे कारोबार की एक्टिविटी भी है ना कमज़ोर हो जाएगी। तो हमने हुकूमत को जो तजावीज़ दी हैं उसमें हमने इस बात को बहुत ज़ोर दिया है कि लोगों का एतमाद बहाल किया जाए, इंडस्ट्री रिवाइवल हो, कारोबारी बिजनेस ग्रोथ हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी FPCCI ने बजट तजावीज़ में कहा है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मुआशी मसाइल का हल निकालें और तवील मुद्दती पॉलिसी दें। तमाम पार्टीज बैठें और फिक्स कर लें कि ये पॉलिसी एक बैठ के बनाए, इकनॉमी पॉलिसी, और फिर वो 20 साल के लिए फिक्स कर दें और फिर उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। इससे क्या होगा, जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी इनकरेज होगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको भी पता होगा कि ये
पॉलिसी है, ये इंडस्ट्री पॉलिसी है, ये ट्रेड की पॉलिसी है, फिर वो उसके मुताबिक ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आएगी। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों और चैम्बर्स का हर बजट के बाद ये शिकवा होता है कि उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ताजिर तंजीमें इस बार पुरुमीद हैं कि ये रवायत अब टूटेगी।